मित्रों नमस्कार। आज का विषय रहेगा सभी साधकों के लिए कि किसी भी विषय में या किसी भी कार्य में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, तो उसका हम यानी सफलता के मंत्र की साधना कैसे की जाए, इस विषय पर चर्चा करेंगे और आप लोगों को अवगत कराएंगे कि किसी भी कार्य को हम शुरू करें तो उसमें सफल कैसे हो सकते हैं। क्या ऐसी कोई तरकीब है या कोई उपाय है या कोई मंत्र है, तो आप उस पर प्रकाश डालिए। तो मित्रों, आज तक दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं उसके पीछे कोई ना कोई बात, कोई ना कोई राज या कोई ना कोई ऐसी कहानी जरूर रहती है जिससे वो अपने कार्य में सफल हो जाता है और मकसद में हमेशा बढ़ता चला जाता है। परंतु मित्रों, हर व्यक्ति या हर साधक या कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति इस विषय में ज्यादा नहीं समझ पाता और वो कोशिश करता है कि इस सफलता के राज को कोई मुझे समझा दे या बता दे तो मैं उस रास्ते पर चल पड़ूं। कई ऐसे कार्य हैं जो करते हुए लोग उसमें कुछ फेल हो गए और कुछ शिखर पर पहुंच गए। अब इसका कोई ना कोई राज तो होगा ही। तो इसलिए मित्रों, सफलता के लिए मैं आपको एक ऐसा गूढ़ रहस्य बताऊंगा जिसे आप अंत तक सुनते रहेंगे तो शायद आप अपने कार्य में सफल हो जाएं। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में और सभी साधनाओं के लिए तो मंत्र बने हैं जिनको अपन सिद्ध करके उसकी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कार्य की सफलता यानी कार्य उसको कहते हैं जो फिजिकल वर्क यानी बॉडी से जो किया हुआ कार्य या मन से जो किया हुआ कार्य या घूम के किया गया कार्य या आप ऐसा समझिए बिजनेस व्यापार, उस कार्य के लिए कोई मंत्र नहीं बना है कि जिस मंत्र को पढ़ने मात्र से वो कार्य आपका हो जाए। कार्य के लिए आपको श्रम ही करना पड़ेगा। श्रम ही एक ऐसा मंत्र है यानी कार्य ही पूजा है। भगवान श्री कृष्ण ने कार्य को महत्व दिया है। कर्मयोगी ही सदा फलीभूत होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये तो इसका एक प्रथम अध्याय है, मान के चलिए आप, यानी शुरुआत है ये कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। अब यहां से हम चलते हैं कि कार्य को सफल कैसे करना है। अब आपको विचार करना है कि आपका कार्य किस प्रकार का है, सामाजिक है, आर्थिक है, आध्यात्मिक है या सेवारत है। अब इस कार्य में दो प्रकार होते हैं। एक कार्य वो होता है जिससे हमें लाभ प्राप्त करना है और एक कार्य वो होता है जिससे हमें अपना जीवन सफल बनाना है और हमारा समय उसमें व्यवस्थित रहे और हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे। अब तीसरा कार्य ऐसा है कि धन भी अर्जित हो और सेवा भी हो और हमारा जीवन भी सफल हो। इस तरह के भी कार्य रहते हैं। तो ये तीन कैटेगरी कार्यों की हो गई। अब तीनों ही कैटेगरी में मंत्र कोई है नहीं है। एक ही कार्य में एक ही व्यवस्था लागू नहीं होगी, यहां तीनों ही कार्यों में एक ही व्यवस्था लागू करना पड़ेगी और वो आपको सबको करना है। यानी कार्य आपको ऐसा भी करें, व्यवस्था आपको वही लगानी है। अब लगानी कौन सी है? लगानी वो है कि सर्वप्रथम आप कार्य जो करने जा रहे हैं, आप उस कार्य को गहराई से कलमबद्ध करें। कलमबद्ध यानी उसको नोट करें। अब आपको नोट फायदा नहीं करना है उसका कि क्या हमें फायदा होगा, क्या हमें खरीदना है, क्या हमें बेचना है, कहां ग्राहक मिलेंगे, ये सब कुछ नहीं करना है आपको। आपको पहले ये करना है कि उस कार्य को शुरू करने में और उस कार्य को प्रगति देने में हमें किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। उन बाधाओं को आप नोट करें और उन बाधाओं को नोट करके एक एक बाधा के विषय में आप जानकारी जुटाएं कि क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आती है। उसको नोट करके आप किसी डायरी में नोट कर लें कि ये प्रॉब्लम आना है, निश्चित है। उस प्रॉब्लम पर आप अध्ययन करें कि इन प्रॉब्लमों को हमें दूर कैसे करना है।
अभी आपने धन नहीं लगाया है अपने कार्य में, ना अपने व्यवसाय में, ना अपनी योजना में। अभी केवल आपका फिजिकल और मेंटल वर्क चल रहा है। आप इसके विषय में आप जब जानकारी कर लेंगे कि ये परेशानी होती हैं और अपने मन से और सोचो और क्या परेशानी आ सकती है, अपने अंदर से निकालो भीतर से कि इसमें ये भी परेशानी आ सकती है, ये भी आ सकती है। सारी परेशानियों को लिखकर उनका हल खोजो और हल में भी कितनी कितनी परेशानी होगी वो नोट करते जाओ। अब ये कार्य जब पूरा हो जाता है तब दूसरे नंबर पर आता है उसका क्रियान्वित करना। क्यों? अब हम उस समय पर हैं। अब आपको उसमें धन की व्यवस्था करना है कि हमें कितना धन चाहिए, कितने की व्यवस्था हमें करना है। तो यदि आप किसी कार्य को करने में या किसी व्यवसाय को करने में 1 लाख रुपए का धंधा बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपया चाहिए। अब वो कैसे आपको 2 लाख चाहिए कि यदि 1 लाख रुपए का आप धंधा कर रहे हैं तो आपको 50,000 में वह धंधा शुरू करना है प्रथम, क्योंकि प्रथम 6 महीने वो धंधा आपका चलेगा नहीं तो आप 1 लाख रुपए क्यों उसमें इन्वेस्ट करें। यानी 1/4 यानी 1/4 का माल आपको खरीद कर रखना है या वो व्यवस्थाएं आपको 1/4 की रखनी है। हाँ, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनको पार्ट में नहीं खरीदा जा सकता, उन्हें आप इकट्ठी खरीद सकते हो। तो अब आपने आधा लगाया है तो आधा आप फिर 6 महीने बाद लगाएं उसको, तो 1 लाख रुपया आपका पूरा हो गया। अब क्या है, 1 वर्ष में आपका धंधा बिजनेस रोजगार सेवा वो कुछ रन पकड़ेगी। अब इसका कारण क्या है, इतना समय क्यों लगता है? क्यों कि प्रथम बात तो यह कि आपके उस बिजनेस के विषय में लोगों को मालूम नहीं है। दूसरा यह है कि आपको जानते नहीं है कि आप ये कार्य कर रहे हैं। तीसरा यह है कि कई लोग दूसरी जगहों से सामान या बिजनेस कर रहे थे या धंधा कर रहे थे, दूर से कर रहे हो, चाहे उन्हें यहां आने में ध्यान नहीं रहता है। वो क्या करते हैं कि कहीं से आ रहे होते हैं और वहीं से ले आते हैं। जब धीरे धीरे आपका व्यवहार बढ़ेगा, आपका प्रचार बढ़ेगा, तो आप 1 साल में कुछ पटरी पर आएंगे। अब उसके बाद आपको फिर 6 महीने में 50,000 रुपए और खर्च करना है। यानी इस प्रकार आपको 1.5 लाख रुपए खर्च हो गया और उन सूची बनाना है आपको उन विषयों की जो ग्राहक मांगता है। इस तरह से हमारा कार्य चलेगा या सेवा चलेगी या कोई हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें ये नोट करने वाली प्रक्रिया चलेगी अंत तक, यानी 2 साल तक। उसके बाद तो फिर आपका रूटीन बन जाएगा, डायरी में नोट करना है और मंगा लेना है सामान। फिर आपका दूसरे लोगों से संपर्क होगा तो ये सफलता प्राप्त होगी। अब इसी प्रकार आपको नौकरी ढूंढना है तो नौकरी में भी यही है। नौकरी पाने में क्या क्या समस्या होती है और प्रथम शुरुआत जब हम करते हैं तब से लेकर कम से कम साल 1.5 साल आपको अपनी कमी ही खोजते रहना है कि क्या कमी के कारण मैं असफल हो रहा हूं और क्या कमी के कारण मैं सफल हो पाऊंगा। कमी आप खोजते रहोगे तो आपको स्वतः ही कमी नजर आएगी। दूसरा कोई व्यक्ति आपको अपने धंधे बिजनेस सफलता के मंत्र नहीं बता सकता। आपके धंधे बिजनेस की सफलता का राज आप स्वयं ही ढूंढेंगे और आप स्वयं ही सफल होंगे। इस प्रकार से आप अपने बिजनेस को, धंधे को, कार्य को सफलता की ओर ले जाएंगे और एक दिन यानी साल और 1.5 साल के अंतर्गत आप सारे गुण सीख जाएंगे और आप अपने कार्य में एक सफल व्यवसायी या सफल कुशल नेतृत्व करने वाले उस व्यवसाय के मालिक होंगे और आपका धंधा चल निकलेगा। अब मित्रों, जो परेशानी आपको 6 महीने और साल भर में हुई थी, अब आपको 1.5 साल में कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने उस धंधे के लिए 2 व्यक्ति भी रख लिए हैं और आप बैठे हैं और आपको इतनी नॉलेज हो गई है कि कौन सामान कहां रखा है और कौन सामान की क्या कीमत है और कौन सामान खराब हो सकता है। अब धंधे बिजनेस में अगर हम सामान की खरीद बिक्री कर रहे हैं तो प्रथम जो आया है यानी प्रथम आगमन को प्रथम बिक्री वाला सौदा रखना चाहिए, जिससे माल खराब नहीं होता है। ये एक व्यवसाय का, धंधे का नियम है। यानी जो माल पहले आया हम उसको पहले निकालें और जो माल थोड़ा बाद में आया उसको एक श्रेणीबद्ध तरीके से हमें रखना होता है। ये हमारे बिजनेस का तरीका है।
अब दूसरे कार्यों के दूसरे दूसरे तरीके, मगर क्रम यही रहेगा। आपको उसमें यही श्रेणी बनाना है और आप सफलता के मार्ग पर निकल पड़ेंगे। और अगर आप कोई मंत्र जपना है आपको, तो क्रम से यानी रोजाना से नियम बनाकर आप उठें और नियम बनाकर उठ के आप भगवान को श्री गायत्री माता के चरणों में शीश नवाएं, गुरुदेव को शीश नवाएं पहले, फिर माता को शीश नवाएं। और अगर हो सके आप थोड़ी कड़ी मेहनत कर ही रहे तो एक माला गायत्री मंत्र का जाप करते हुए माता से आप प्रार्थना करें कि मेरा धंधा, बिजनेस, कार्य जो भी है वो सफलता की ओर जाए। और अपने मन में जो कार्य कर रहे हैं उसमें असफलता का शंका पैदा नहीं करना है और असफलता की कोई भी इच्छा अपने मन में नहीं लानी है कि मैं असफल हो रहा हूं। आपको एक एक पग सीढ़ी की तरह धरते जाना है और आप सफलता की ओर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। तो मित्रों, हम अपने धंधे बिजनेस में असफल होते हैं केवल हमारा विश्वास यानी हमारी संकल्प शक्ति जवाब दे जाती है और यही कारण साधना में होता है। इसका मैंने खूब अध्ययन किया है और परीक्षण किया है, अनुभव लिया है। जिस गायत्री माता को मैं एक दिन ऐसे गुस्से में आकर अपने घर से फेंकने वाला था, आज उसी गायत्री माता के मैं इतने गुणगान कर रहा हूं। ये कारण क्या है? ये वही कारण है जिस दिन मेरा जवाब दे गया था विश्वास और आस्था मेरी सब टूट गई थी। उसी दिन माता ने मुझको चमत्कार दिखाया तो मैं फेंक तो नहीं पाया, पर मेरा निश्चय तो हो चुका था। इसका मतलब मेरी आवाज और माता की आवाज एक मिली हुई थी। तो साधना करने वाले को और कार्य करने वाले को दोनों की स्थिति एक ही है। वो कार्य की सिद्धि है, ये मंत्र की सिद्धि है। इसलिए मित्रों, मंत्र भी सिद्ध ऐसे ही होता है। आप डगमगाएं नहीं, जो जिसकी साधना कर रहा है वो उसकी साधना करे, चाहे गायत्री की करे, चाहे कृष्ण की करे, चाहे भोले की करे, चाहे शिव जी की करे, चाहे हनुमान जी की करे, चाहे माता शक्ति की करे, चाहे दुर्गा माता की करे, चाहे बगलामुखी माता की करे। और मैं तो गायत्री माता की करता हूं। और किसी भी देव या सृष्टि के उन महापुरुषों को आप ना बदनाम करें और ना किसी का अनादर करें। आप अगर उनकी प्रार्थना नहीं कर सकते तो आपको अनादर करने का भी कोई औचित्य नहीं है और ना आपको कोई राइट है यानी अधिकार है। आप सभी को सम्मान दें और उनसे भी प्रार्थना करें कि प्रभु मालिक आप हैं, आप शक्तिदाता हैं और आप हमें थोड़ी शक्ति प्रदान करें। फिर आप देखिए आपके जीवन में कितना चमत्कार होता है। आप जो सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा चमत्कारी फल आपको मिलेंगे और आप उनका लाभ लेते हुए आप बड़े प्रसन्न मुद्रा में अपने कार्य में इतने मगन होंगे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ये मैं आपको क्रियाकल्प करके बता रहा हूं। जो क्रियाकल्प मैंने किए हैं, इन क्रियाकल्पों के कारण ही आज मैं इतना आपके सामने बोल पा रहा हूं मित्रों। और ये पूरा अनुभव मेरी जिंदगी का है। क्यों? मेरी उम्र 66 वर्ष हो गई है, बाल सफेद हो चुके हैं और सारे ज्ञान जितने मैंने लेना थे वो ले चुका। अब मैं कोई ज्ञान का ऐसा मोहताज नहीं हूं और ना मुझे इसकी कोई जरूरत है। मुझे तो माता स्वयं ही देती है और मैं स्वयं ही अपने मुंह से बखान करता हूं। जो मेरे दिल में आता है मैं उसी टॉपिक को पकड़ लेता हूं और मैं उस पर घंटों बोल सकता हूं। क्यों? कि ये अथाह भंडार है, ये संसार सागर ही सारी परेशानियों की जड़ है। क्यों? कि मोह, माया, काम, वासना, इच्छा ये सब इसमें भरा पड़ा है और इसी से ये सारी परेशानियां इस तरह निकलती हैं। जैसे पीपल के वृक्ष में से डालियां निकलती हैं, वैसे ही केवल अगर आपका सुखी जीवन रहना है या आप सुखी होना चाहते हैं तो अपने आप को इस तरह से समेटते हुए चले जाओ जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटकर अंदर कर लेता है, फिर बाहर कुछ भी नहीं रह जाता। तो इसलिए गृहस्थ में रहकर तो आदमी सभी कुछ करता है, मगर फिर भी जरूरत की, काम की और अपने मतलब की जितनी भी इच्छा है उनको रखो। अनाप शनाप, आलतू फालतू, अनचाही इच्छाओं को गले मत लगाओ। जो आपके दुख का कारण है, सफल होना है, फालतू इच्छा बाहर हटाओ, मतलब की इच्छा पास में रखो और अपने कार्य पर अग्रसर हो जाओ। फिर देखो माता का चमत्कार। और माता, भगवान, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं,
आप उनमें पक्का विश्वास करो और उन्हीं से मांगो जो कुछ भी मांगना है आपको। अगर वो ना दें तो ये मैं गारंटी देता हूं कि आपको वो अवश्य देंगे। केवल आपको विश्वास की जरूरत है और आस्था की जरूरत है। मित्रों, आप करके तो देखो। अब करना आपको कुछ नहीं है। आप 24 घंटे में 24 मिनट भगवान का नाम नहीं ले सकते और फिर आप कहते हैं भगवान कुछ नहीं करता, भगवान कुछ नहीं होता। मैं मानता हूं भगवान कुछ नहीं होता, मगर आस्था तो सब कुछ है। भगवान कुछ नहीं है तो गीता में भगवान ने यही कहा है, मैं कुछ नहीं हूं तो कर्म कर लो, या फिर तन मन धन से आप कर्म करो, मत मानो भगवान को। पर उनने ये कहा है जब तक मेरा नाम नहीं लेगा और कर्म भी करेगा तब तुझे फल नहीं मिलने वाला है। क्यों? कि उस कर्म का दाता भी तो मैं ही हूं। कर्म और इंद्रियों से एक संयोग होता है कर्म का। इंद्रियां क्या करती हैं? मांगती हैं, विषय वासना करती हैं। इंद्रियों के विषय उस वस्तु को मांगते हैं, यानी इच्छा प्राप्त करते हैं। तो उस कर्म में, जड़ में और चेतन में, दोनों में ईश्वर है। अगर दोनों ईश्वर मिलेंगे तभी तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी। तो मित्रों, आपको इस गूढ़ रहस्य को समझने में तो बहुत समय लगेगा और आप सबसे मैं कहता हूं कि आप गायत्री साधना करें ना करें ये आपकी इच्छा है भाई, आपका जीवन है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता मित्रों। मैं तो थोड़ी सी सलाह दे रहा हूं आपको। आप मान सके तो माने और इसका ही बुरा नहीं मानना मित्रों। क्यों? मुझे कुछ जोश में थोड़ा सा हो सकता है अपशब्द निकल गए हों, मैं उनके लिए माफी मांगता हूं। आपकी इच्छा है, भगवान आपका भला करे। गायत्री माता की आपके ऊपर कृपा हो और जो जिसका इष्ट है सब उसके ऊपर कृपा करें। और जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे और जय गायत्री माता। और जिसका जो इष्ट है सबको मैं प्रणाम करता हूं। और मुझे माफ करते हुए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अच्छी लगे तो, और नहीं अच्छी लगे तो ये आपकी इच्छा है, आपको जो करना है कर लेना। मित्रों, मेरा तो संदेश है प्रभु का आपके पास पहुंचा रहा हूं। आप उसे स्वीकार करेंगे तो अति उत्तम है और नहीं स्वीकार करेंगे तो भी उत्तम है, क्योंकि मेरा इसमें क्या जा रहा है। मेरी तो केवल वाणी जा रही है जो मुझको ईश्वर ने दी है, और ज्ञान जा रहा है जो ईश्वर ने मुझको दिया है। और मैं तो ये प्रार्थना करता हूं कि आपको भी ईश्वर ज्ञान दे, आप भी ज्ञानवान बने, अपने कार्य में सफल हो। मित्रों, जय गायत्री माता की जय। जय श्री राधे। जय भक्तों, आपको सभी को अपने अपने इष्टों की और अपने अपने गुरुओं की बार बार नमस्कार करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आप अपने सफलता के रास्ते पर प्रमुख तौर से अग्रसर होते हुए सफल हो जाएं। जय माता की जय। गायत्री माता।